हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम एथलेटिक्स में बात करेंगे स्टार्ट और फिनिश के ऊपर कि हम स्टार्ट कैसे लेते हैं, स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं, हम फिनिश कैसे करते हैं और फिनिशिंग कितने प्रकार की होती हैं, स्टार्ट में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है और फिनिशिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा। ये एक पूरा सेशन है जिसके अंदर हम पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे भी यहाँ पर और इमेज के माध्यम से हम समझेंगे भी कि हम स्टार्ट कैसे लें। अगर हमें स्टार्ट लगाना है तो हम स्टार्ट कैसे लें और हमें फिनिशिंग करना है तो हम कैसे समझें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा स्टैंडिंग स्टार्ट। फिर दूसरा जो हमारा स्टार्ट है उसको बोलते हैं क्राउच स्टार्ट। ठीक है, ये 2 स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडिंग स्टार्ट के बारे में। यहाँ पर हम समझते हैं स्टैंडिंग स्टार्ट। यह स्टार्ट 800 मीटर, 1500 मीटर तथा सभी लंबी दूरी की दौड़ों में दिया जाता है। ठीक है, जो स्टैंडिंग स्टार्ट होगा वो मतलब जो हमारी 3 तरह की रेस होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रेस, मिडिल डिस्टेंस रेस और लॉन्ग डिस्टेंस रेस। तो जो स्टैंडिंग स्टार्ट होगा वो मिडिल डिस्टेंस रेस और लॉन्ग डिस्टेंस रेस के अंदर दिया जाता है। मिडिल डिस्टेंस रेस में जैसे हमारी 800 मीटर हो गई, 1500 मीटर हो गई, ये आती है। और लॉन्ग डिस्टेंस में हमारी 5000 मीटर हो गई, 10,000 मीटर हो गई, मैराथन वगैरह हो गई, ये सब उसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये स्टार्ट खड़े होकर के लिया जाता है। आगे हम फोटो के माध्यम से समझेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर कमांड कैसे होती है, हम आगे हर चीज़ समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा दूसरा जो स्टार्ट है उसको बोलते हैं क्राउच स्टार्ट। क्राउच स्टार्ट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्राउच स्टार्ट होता क्या है। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर तथा हर्डल रेसों में यह स्टार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर 3 स्टार्ट आते हैं। क्राउच स्टार्ट के अंदर 3 स्टार्ट आते हैं जिसको बोलते हैं बंच और बुलेट स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हमारा है यहाँ पर मीडियम स्टार्ट और तीसरा है एलोंगेटेड स्टार्ट। ये 3 स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बंच, मीडियम और एलोंगेटेड। देखिए, जो आपकी स्प्रिंट रेस होती हैं, या तो रिले रेस हो या तो हर्डल रेस हो, ये 3 रेसों के अंदर हमारा क्राउच स्टार्ट आता है। ठीक है, और क्राउच स्टार्ट के अंदर 3 स्टार्ट आते हैं। क्राउच स्टार्ट वो स्टार्ट होते हैं जो बैठ करके लिए जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ये है। उसके अंदर 3 स्टार्ट आते हैं जिसको बोलते हैं बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट। बंच को ही बुलेट स्टार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो कमांड होती है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर बोलते हैं एथलीट ऑन योर मार्क, सेट और गन फायर होती है। और स्टैंडिंग स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सीधे कमांड होती है एथलीट ऑन योर मार्क। ठीक है, और सीधे गन फायर। ठीक है, हम आगे अच्छे से समझेंगे इमेज के माध्यम से। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। जो हमारा बंच स्टार्ट होता है, ठीक है, जो इसमें लिखा है बंच स्टार्ट 5 फीट से नीचे वाली हाइट के लोग लगाते हैं। जिनकी हाइट 5 फीट से नीचे है, कम है, ठीक है, तो बंच स्टार्ट लगाएंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है मीडियम स्टार्ट, 5 फीट से ऊपर वाली हाइट के लोग मीडियम स्टार्ट लगाते हैं। फिर एलोंगेटेड स्टार्ट की हम बात करते हैं, 6 फीट से ऊपर वाली हाइट के लोग एलोंगेटेड स्टार्ट लगाते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझेंगे कुछ इमेजेस के माध्यम से कि अगर हमें, सबसे पहले हम समझेंगे स्टैंडिंग स्टार्ट यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें स्टैंडिंग स्टार्ट लेना है तो हम कैसे लेंगे, चलिए उस पर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडिंग स्टार्ट के ऊपर। देखते हैं हम, स्टैंडिंग स्टार्ट का प्रयोग मिडिल डिस्टेंस रेस और लॉन्ग डिस्टेंस रेस में किया जाता है। जो हमारी मिडिल डिस्टेंस रेस होती है, जिनको हम मध्य दूरी की रेस बोलते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रेस मतलब लंबी दूरी की दौड़, उनके अंदर स्टैंडिंग स्टार्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम। मिडिल डिस्टेंस रेस जो होती हैं उसके अंदर 800 मीटर रेस आती है और 1500 मीटर रेस आती है। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस रेस जो होती हैं उसके अंदर 5000 मीटर आपका आता है, 10,000 मीटर हाफ मैराथन, फुल मैराथन, रेस वॉक और 3000 मीटर स्टीपल चेस आती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा ये मिडिल डिस्टेंस रेस है और लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, इसके अंदर हम कमांड कैसे देते हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग कमांड फॉर मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेस। इसके अंदर कमांड कैसे होती है, तो सबसे पहले जो ऑफिशियल होता है, ठीक है, वो एथलीट को कमांड देता है एथलीट ऑन योर मार्क। तो एथलीट अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गन फायर होती है, जो एथलीट होता है वो रेस को स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर सेट नहीं बोला जाता है, सिंपल सी कमांड होती है एथलीट ऑन योर मार्क। एथलीट अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा, स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच जाता है और सिर्फ गन फायर हो जाएगी और एथलीट दौड़ने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब ये कई यहाँ पे स्टेप दिए हैं, स्टेप वाइज हम सीखेंगे
कि हम स्टैंडिंग स्टार्ट कैसे लेते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है। जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है। स्टार्टिंग लाइन से अपना हमारा ये वाला जो पैर है, ठीक है, अभी हमारा ये राइट लेग है, इसको आगे रखेंगे और उसके पीछे हम लेफ्ट वाला लेग रखते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे देखते हैं हम। 2 पे क्या करेंगे, फिर राइट वाला जो हमारा लेग है उसको हम फिर यहाँ पर पीछे लेके आते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 स्टेप पीछे आते हैं। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ पर हम इस पोजीशन में ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये वाली पोजीशन में हम खड़े हो जाते हैं, लाइन से पीछे ही। लाइन के ऊपर पैर नहीं रखना है, लाइन के पीछे ही खड़े होना है आपको। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 में देखते हैं हम कैसे खड़े हो। हमारी जो साइड की पोजीशन होगी, साइड से देखने पे कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, और फ्रंट हमारा जो व्यू होगा वो इस तरह से होगा। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से आपको स्टैंडिंग स्टार्ट लेना है, ये 5 स्टेप में। अब ये एक इमेज है, ये फुल यहाँ पे इमेज दिखाई गई है। ठीक है, एथलीट की कि आपको जैसे कमांड मिलती है एथलीट ऑन योर मार्क, तो आप जा करके इस मार्क पे ऐसे इस तरह से पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गन फायर होती है आप इस तरह से यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर सेट नहीं बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं, उनको हम देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है स्टार्टर की। स्टार्टर कौन होता है, जो रेस को स्टार्ट कराता है। ठीक है, उसको स्टार्टर बोलते हैं। वो एक टीम होती है, उसके अंदर स्टार्टर होता है, असिस्टेंट स्टार्टर होगा, रिकॉलर होता है, ये सब होते हैं उसके अंदर। तो जब हमारी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है, 800 मीटर्स मिडिल डिस्टेंस हो गई, फिर हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ये सबसे पहली जो लाइन हमारी होती है, ये यहाँ पे लिखा स्टेप अप लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एथलीट खड़े हो जाते हैं, फिर जैसे उनको एथलीट ऑन योर मार्क बोला जाता है तो वो स्टार्ट लाइन जो हमारी ये बनी है, स्टार्ट लाइन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर सीधे गन फायर होता है, एथलीट रनिंग करने लगता है। ठीक है, ये मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रेस में होता है। जो हमारा स्टार्टर होगा वो यहाँ पे खड़ा होता है। देखिए ये पोजीशन दिखा रहा है, स्टार्टर की पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, और इसमें गन फायर, यहाँ पे स्टार्टर जो है वो गन फायर कर रहा है और सारे एथलीट यहाँ पर आकर के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऑन योर मार्क बोलने पर। और फिर ये एक इमेज दिखाई गई है फिनिश जज की। फिनिश जज मीन्स क्या होता है कि जब एथलीट फिनिश करता है, ठीक है, तो देखने के लिए कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, तो उनको बोलते हैं फिनिश जज। ये फिनिश जज बैठे हुए हैं, ये हमारी फिनिश लाइन है, ये हमारी फिनिश लाइन है। ये फिनिश लाइन से 5 मीटर की दूरी पर वो सब बैठे रहते हैं। जैसे ही एथलीट फिनिश करता है, ये जो है फिनिश जज बताते हैं कि कौन खिलाड़ी फर्स्ट है, कौन सेकेंड है और कौन थर्ड है। ठीक है, चलिए ये आपको फिनिशिंग लाइन पे ही मिलते हैं फिनिश जज। आगे चलते हैं, ये इनको बोलते हैं स्टार्टर। ठीक है, ये हमारा स्टार्टर होता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए दिखाया गया, ये गन का प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारा होता है ये स्टार्टिंग स्टैंड बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टार्टिंग स्टैंड। ठीक है, कई जगह पे ऐसा बोला जाता है, स्टार्टर स्टैंड ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्टर जो हमारा होता है वो खड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे स्टार्टर जो है वो खड़े हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट देने के लिए, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स के ऊपर वो खड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं, ये इसको बोलते हैं लैप काउंटर। लैप काउंटर का प्रयोग मिडिल डिस्टेंस रेस और लॉन्ग डिस्टेंस रेस के अंदर होता है, स्प्रिंट में नहीं होता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर इनमें नहीं होता है। 800 मीटर रेस होगी, 1500 मीटर होगी, 5000 होगी, 10,000 मीटर होगी, तो उसमें लैप काउंटर में क्या होता है, उसके अंदर लैप दिखाते हैं। जैसे 10,000 मीटर रेस शुरू हुई तो एथलीट को लैप दिखाया जाएगा कि 25 लैप टू गो, 24 लैप टू गो, 23 लैप टू गो, इस तरह से इसके अंदर लैप दिखाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आगे ये हमारा मार्कर है, मतलब ये इंडिकेट करता है, ये आपको स्प्रिंट रेस में भी देखने को मिलेगा और 800 मीटर रेस में भी देखने को मिलता है। जब 800 मीटर रेस का फाइनल होता है तब प्रत्येक लाइन में रखा होता है, लाइन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये, इस तरह से। ठीक है, इसको मार्कर्स बोलते हैं। ठीक है, मेगाफोन्स आप स्टार्टर के बाद देखते हैं, वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, एथलीट ऑन योर मार्क, इस तरह से जो भी हमारे कमांड होते हैं वो सब कमांड उसके अंदर देते हैं। ये हमारी स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच में हम टाइम नोट करते हैं कि किस एथलीट का कितना टाइम आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसको बोलते हैं रेस क्लॉक। ठीक है, ये ज़्यादातर आपने लॉन्ग डिस्टेंस रेस में देखी होगी कि जैसे एक एथलीट 5000 मीटर दौड़ रहा है तो वो कितना टाइम चल रहा है और कितना बाकी, ये सब चीज़ें उसके अंदर दिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये स्पाइक, इसमें नेल्स होती हैं। ठीक है, सिंथेटिक नेल्स अलग होती हैं और ग्रास वाली नेल्स अलग होती हैं जो एथलीट प्रयोग करते हैं। ये स्प्रिंट में भी प्रयोग की जाती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेस में भी प्रयोग की जाती हैं। आगे चलते हैं, ये ट्रैक शॉर्ट्स है जो एथलीट पहनते हैं और ये एक ट्रैक टी शर्ट है इनकी। ठीक है, जो एथलीट पहन के दौड़ते हैं।
इसमें क्या होता है कि एथलीट की एक पर्टिकुलर पोशाक होती है, वही पोशाक, ये दोनों चीज़ दिखाई गई, यही पोशाक होती है पहनने के लिए। अदरवाइज़ एथलीट पैंट शर्ट में रनिंग नहीं कर सकता है, जीन्स में रनिंग नहीं कर सकता है, आपको ये पोशाक पहनना कंपलसरी होता है। और स्पाइक भी कंपलसरी होती हैं, स्पाइक और रनिंग शूज़ दोनों कंपलसरी हैं, आप नंगे पर रनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्राउच स्टार्ट की, तो उसको देख लेते हैं। क्राउच स्टार्ट का प्रयोग शॉर्ट डिस्टेंस रेस, जिसको हम बोलते हैं कम दूरी की दौड़ में, किया जाता है। ठीक है, अब क्राउच स्टार्ट को हम देखते हैं कि किन किन में क्राउच स्टार्ट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्राउच स्टार्ट होते क्या है। क्राउच स्टार्ट वो स्टार्ट होते हैं जो बैठ करके लगाए जाते हैं, उनको हम क्राउच स्टार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्राउच स्टार्ट यहाँ पे देखते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 100 मीटर वोमेंस हर्डल रेस और 110 मीटर हर्डल मेंस में, ठीक है, रेस, और 400 मीटर वोमेंस, ये यहाँ पे 400 मीटर मेंस और वोमेंस हर्डल रेस के अंदर क्या होता है, क्राउच स्टार्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4x100 मीटर रिले रेस मेंस एंड वोमेंस, 4x400 मीटर रिले रेस मेंस एंड वोमेंस के अंदर भी हम प्रयोग करते हैं क्राउच स्टार्ट का। क्राउच स्टार्ट के अंदर 3 स्टार्ट आते हैं, जिनको बोलते हैं बंच, मीडियम और एलोंगेटेड। ठीक है, इस तरह से देखो दिखाया गया, ये बंच स्टार्ट है, ठीक है, ये मीडियम है और ये एलोंगेटेड स्टार्ट है। ठीक है, बंच जो हमारा स्टार्ट है, तो एक जो ब्लॉक होता है इसको ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक से लेकर के दूसरे ब्लॉक की जो दूरी होती है वो 6 से 11 इंच होती है। और मीडियम स्टार्ट में पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी जो होगी वो 16 से 21 इंच होती है, यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो तीसरा हमारा है एलोंगेटेड स्टार्ट, उसमें 22 इंच से लेकर के 26 इंच दूरी होती है ब्लॉक की। ठीक, इनको ब्लॉक बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अब इनको समझते हैं अच्छे से, यहाँ पे समझिएगा। इसको बोलते हैं यहाँ पर जो ये चीज़ रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेल्स लगी होती हैं, यहाँ के ऊपर नेल्स आपको दिखाई देंगी, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, और यहाँ पर छोटी छोटी नेल्स लगी होती हैं। ये सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर जैसे ही आप रखोगे तो इसको अच्छे से ये गड़ जाती है उसके अंदर, ताकि वो हिले ना। ठीक है, आपको इसको सेट करना है, स्टार्टिंग ब्लॉक सेट करना है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग लाइन से एक यहाँ पर अपना पैर रखेंगे, उसके बाद उस स्टार्टिंग ब्लॉक को रखते हैं, उसके बाद इस तरह से उसकी जो नेल्स होती हैं, आप ऐसे खड़े होगे तो नेल्स गड़ जाएंगी। ठीक है, उसके अंदर ग्राउंड के अंदर गड़ जाती हैं, ताकि ये जो स्टार्टिंग ब्लॉक है ये हिले ना। ठीक है, कितना आपको करना है। फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर्स में देखते हैं, यहाँ पर दूसरी पिक्चर्स में आप कैसे काउंट करोगे कि हमें कौन सा स्टार्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक एथलीट स्टार्ट लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, पहला उसने एक स्टेप पैर का लिया, दूसरे एक हाथ का लिया, तो उसका फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पर सेट हो गया। अब उसको दूसरा ब्लॉक सेट करना है, तो उसने एक अपना पैर का स्टेप लिया, एक इसके पैर का ये लिया और एक हाथ लिया। ठीक है, तो ये दूसरा ब्लॉक उसने सेट कर लिया। ये हमारी स्टार्टिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, पूरा, और ये हमारा ब्लॉक रहता है, उसने सेट कर लिया। अब तीसरी इमेज में हम समझते हैं, ये जो होता है ये एंगल होते हैं। यहाँ पर एंगल देखिए दे रखा है, यहाँ पर एंगल दे रखा है, ये हमारे एंगल दे रखा है यहाँ के ऊपर। ठीक है, आप एंगल को इस तरह से सेट कर सकते हो, यहाँ के ऊपर जैसे सेट करना है आप उस तरह से सेट कर सकते हो। आपको ऊपर पैडल रखना है, नीचे रखना है, उस तरह से आप सेट कर सकते हो। 4 यहाँ पे दे रखा है उसके अंदर। आगे चलते हैं, और इस तरह से आपको जैसे ही पोजीशन आप लेंगे तो अपने जो हाथ हैं वो लाइन के यहाँ पर पीछे रखने हैं। देखिए जिस तरह से एथलीट रखा है, और दोनों पैर इस तरह से आपको रखने हैं। ठीक है, इस टाइम क्या होता है, जब एथलीट ये पोजीशन लेता है तो उसके 5 टचेस होते हैं। देखिए जो 5 टचेस होंगे वो नंबर 1, एक हाथ इधर हो गया, एक उधर का हो गया 2। ठीक है, एक ये हो गया पैर का इधर, टो का इधर 3, और एक 4 हो गया ये वाला, और एक उसका नी हो गई। ये 5 टचेस होते हैं। ठीक है, जब आप ये पोजीशन में जाते हैं ऑन योर मार्क की पोजीशन में, जब आप सेट की पोजीशन में आते हैं तो आपके 4 टचेस होते हैं। ये साइड का व्यू दिखाया गया है, आपको कैसे स्टार्ट लेना है। ये फ्रंट का व्यू, आपको हाथ पीछे ही रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये सेट की पोजीशन है। अब सेट की जब पोजीशन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपके 4 टचेस हो जाएंगे। टचेस 1 2 3 एंड 4, 4 टचेस हो गए। इसमें यहाँ पर 5 टचेस थे, यहाँ पे 4 टच हो गए। ये सेट की पोजीशन है। उसके बाद आप जैसे ही गो होता है या तो गन फायर होती है, आप रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब ये एक इमेज दिखाई गई कि और ये ऑन योर मार्क पोजीशन होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक की सेट पोजीशन है। फिर ये गो वाली पोजीशन है, मतलब गन फायर होती है तो एथलीट भाग लेता है। और जैसे ही आप अगर सेट बोलते हैं, सेट वाली पोजीशन में ही अगर आप रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये फाउल होता है। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट फाउल में ही एथलीट को बाहर कर दिया जाता है। जब तक कि गन फायर नहीं होती है तब तक कि आपको नहीं भागना है।
ये एक दूसरी इमेज दिखाई गई है जिसके अंदर हम 200 मीटर रेस करते हैं या 400 मीटर रेस करते हैं, तो उसमें हम स्टार्टिंग ब्लॉक कैसे लगाते हैं। अगर हमें देखिए 100 मीटर दौड़ना है तब तो स्टार्टिंग ब्लॉक को हम इस तरह से रख सकते हैं स्ट्रेट। अगर हमें 200 मीटर दौड़ना है तो 200 मीटर तो हम एक कर्व दौड़ेंगे फिर एक स्ट्रेट दौड़ेंगे, तो इसमें ब्लॉक कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ब्लॉक का एंगल कैसा होता है, थोड़ा सा ब्लॉक यहाँ पे तिरछा देखिए रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया गया इमेज में कि ब्लॉक हम किस तरह से सेट करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारी एक पोजीशन है, जब आपको ऑन योर मार्क बोला जाएगा तो एथलीट इस तरह से बैठता है और दोनों हाथ को अपने पीछे रखता है लाइन से। ये हमारी ऑन योर मार्क की पोजीशन है। ये सेट की पोजीशन है। सेट में जो हमारा एक पैर होगा उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, दूसरा होगा 120 का। इस पैर का जो हमारा एंगल होता है वो 90 का, उस पैर का हमारा 120 का होता है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये गन फायर की, जैसे ही गन फायर होती है तो एथलीट दौड़ना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जब ये स्टार्टर है इसके अंदर, जैसे हमने इसमें दिखाए थे आपको स्टार्टर लॉन्ग रेस में, ऐसे स्प्रिंट में होते हैं। जो स्टार्टर होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये एक्स बना हुआ है ये स्टार्टर है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो खड़ा है इसको बोलते हैं असिस्टेंट स्टार्टर, ठीक है। तो ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कि सभी खिलाड़ी एकदम अच्छे से पोजीशन में बैठे हुए हैं, और जैसे ही गन फायर होती है यहाँ पर, जैसे ही बोला जाता है एथलीट ऑन योर मार्क, तो सब ऑन योर मार्क पे चले जाते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर बोला जाता है सेट, उसके बाद गन फायर होती है तो एथलीट दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर आपको दिखाया गया स्टार्टर, ठीक है, उसकी पोजीशन। आगे चलते हैं। वो तो हमारी 100 मीटर में थी। अब हमारी 400 मीटर रेस होनी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर, या 200 मीटर रेस होनी है, उसके लिए स्टार्टर कहाँ पे खड़ा होगा, देखिए यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर असिस्टेंट स्टार्टर खड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टार्टर खड़ा होता है आगे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लाइन नंबर ये 1 वाला है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 वाला है, ठीक है। इस तरह से हम पोजीशन लेते हैं, जो हमारा ऑफिशियल होता है ऐसे पोजीशन लेता है स्टार्टर। आगे चलते हैं। ये कुछ ड्रिल्स है, मतलब जो भी एथलीट हैं, स्प्रिंटर हैं, ठीक है, उनके अपने स्टार्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमारी यहाँ पे ड्रिल दे रखी हैं। ये नंबर 1 ड्रिल है, ये 2 ड्रिल है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप देख के ऐसी ड्रिल्स कर सकते हो, ठीक है। और एक ही ड्रिल और है, इस तरह से आप कर सकते हो और अपना स्टार्ट जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फिनिशिंग के ऊपर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम फिनिशिंग के बारे में जानेंगे कि फिनिशिंग कितने प्रकार की होती हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। हम फिनिशिंग को तब तक फिनिश नहीं मान सकते जब तक एक रेस स्टार्ट होने के बाद फिनिश लाइन पार नहीं करती। मतलब कि एक रेस स्टार्ट हुई और जब तक वो फिनिश लाइन को पार नहीं करेगी, जब तक फिनिशिंग को पूरा नहीं माना जाता है। थोड़ा सा आगे और लिखा है, प्रतिभागी फिनिश लाइन को पार नहीं करता है तब तक हम फिनिश को पूरा नहीं मानते। मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट है कोई भी, अगर वो स्टार्टिंग को पार नहीं करेगा, ठीक है, तो फिनिशिंग पूरी नहीं मानी जाती है। मतलब एक एथलीट स्टार्टिंग लाइन से दौड़ता है और वो फिनिश को पार नहीं करेगा तो उसको हम फिनिशिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। मतलब फिनिश लाइन को जब आप क्रॉस करोगे तभी वो आपकी फिनिशिंग कहलाएगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिनिशिंग। फिनिशिंग 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो हमारी फिनिशिंग है वो है रन थ्रू, फिर दूसरी है शोल्डर श्रग, फिर तीसरी है चेस्ट या लंजिंग, ठीक है। कहीं कहीं पे चेस्ट होगा, कहीं कहीं पे लंजिंग होगा, इसे ध्यान रखें। अब हम रन थ्रू को देखेंगे। रन थ्रू में देखेंगे, इसमें प्रतिभागी अपनी स्पीड के अनुसार फिनिश लाइन को पार करके चला जाता है। ये जो रन थ्रू होती है इसमें क्या करता है, आपने देखा होगा 5 किलोमीटर की रेस होगी या 10 किलोमीटर रेस हो या क्रॉस कंट्री हो या तो हाफ मैराथन या फुल मैराथन, ठीक है, उसमें काफ़ी डिस्टेंस एक एथलीट से दूसरे एथलीट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो एथलीट फिनिश पार करके अपनी स्पीड में निकलता चला जाता है, ठीक है। उसमें ना वो चेस्ट आगे करता है ना वो शोल्डर आगे करता है, वो एक सिंपल जैसे दौड़ते हैं उसी तरह से निकलता हुआ चला जाता है। फिर आती है हमारी शोल्डर श्रग। इसमें प्रतिभागी फिनिश लाइन को पार करने के लिए अपने कंधे को आगे करता है, जो अपना शोल्डर का पोर्शन होता है उसको आगे करता है। ये फिनिशिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर,
इन सभी रेसों में छोटी जो रेसें हैं, ठीक है, इनमें देखने को मिलती है। फिर जो हमारी लास्ट है वो आती है चेस्ट फिनिश या लंजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिभागी होता है वो अपने चेस्ट को आगे करता है। देखो यहाँ पे लिखा है, इसमें प्रतिभागी फिनिश लाइन को पार करने के लिए फिनिश लाइन से 1 मीटर पहले ही अपने चेस्ट को आगे करता है तथा दोनों हाथों को पीछे करता है। इसमें जो आपको टॉर्सो जो ऊपर का पोर्शन है टॉर्सो, उसको आगे करता है, उसे हम चेस्ट फिनिश बोलते हैं।